बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक सर। हमने 10th केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 2 पढ़ना है आज। उससे पहले हमने लेक्चर नंबर 1 में क्या पढ़ा था? ये हमारा चैप्टर जो है वो चैप्टर नंबर 9 चल रहा है, केमिकल इक्विलिब्रियम। और उसमें बेटा हमारे पास आज का टॉपिक जो है वो सेकंड टॉपिक है, जिसमें हमने डायनामिक इक्विलिब्रियम को पढ़ना है। तो उससे पहले हम लेक्चर 2 स्टार्ट करें, मैं आपको पहले लेक्चर नंबर 1 के जो ओवरव्यू है, जो उसकी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है, वो देता चलूं। लेक्चर नंबर 1 में हमने क्या पढ़ा था? सिंपल हमने ये पढ़ा था विजिबल है आपके लिए बोर्ड बेटा, नजर आ रहा है आपको? हाँ जी सर। अच्छा, लेक्चर नंबर 1 में हमने ये पढ़ा था कि जब रिएक्टेंट्स के साथ क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, केमिकल रिएक्शन होता है, आपस में मिलते हैं और उसके नतीजे में बेटा क्या बनता है? अब वो जो रिएक्शन केमिकल में हिस्सा ले रहे हैं वो क्या कहलाते हैं? रिएक्टेंट्स। और जो उसके नतीजे में बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? फिर जब वो रिएक्शन हुआ था उसको केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। केमिकल रिएक्शन की बेटा 2 इकसाम थी, एक को रिवर्सिबल और दूसरे को इर्रिवर्सिबल। रिवर्सिबल कौन सा होता है? जो दोनों सिम्पटों में आगे भी जा रहा है और फिर बैक पे भी आ रहा है। जैसे आपको गाड़ी की एग्जांपल दी थी कि बाइक इर्रिवर्सिबल गाड़ी है, जबकि ट्रैक्टर है, कार है, ये वाली गाड़ियां क्या है? रिवर्स हो जाती हैं, तो रिवर्सिबल है। तो उसमें फिर वकार ने क्या कहा था कि मोटरसाइकिल अगर हम आगे लेके चले जाएं और फिर पीछे आ जाएं वो भी रिवर्स ही हो जाएगा, ऐसे है ना? लेकिन ऐसा नहीं होता। जो डायरेक्ट बाई गियर समझ लें, रिवर्स गियर के थ्रू वापस आती हैं, उनको हम रिवर्सिबल बोलते हैं। ऐसे रिएक्शन जो खुद आगे जाए और खुद ही वापस आ जाए उसको हम क्या बोलेंगे? रिवर्सिबल। तो ये डिटेल हमने पढ़ी थी। अब हमने हमारा जो ताल्लुक है ना वो असल में केमिकल इक्विलिब्रियम से है। मैंने आपको पहले ये बात समझाई थी, जो केमिकल इक्विलिब्रियम की हालत होती है उसमें इज्जा की मिकदार बेटा कांस्टेंट रहती है। इज्जा की मिकदार क्या रहती है? कांस्टेंट। और उसकी आपको 2 हालतें बताई थी, या तो मैं आपके सामने इधर हर वक्त मौजूद रहूं, तो भी मैं तो आपके सामने मुस्तकिल हूं। मतलब आज एक बच्चा आया है क्लास में, मैं इधर खड़ा हूं, कल इस टाइम में आता है, मैं सेम इसी जगह पे खड़ा हूं। उसकी नजर से मैं क्या हूं? मुस्तकिल हूं। मेरी जो जगह है वो क्या है? फिक्स है। लेकिन हकीकत में कुछ और है, मैं घर गया और फिर वापस आया। मेरा ये इक्विलिब्रियम डायनामिक है, जबकि इस कमरे की दीवारें, रूम में पड़े हुए कंप्यूटर वगैरह, ये सारे के सारे स्टैटिक हैं। यानी कि केमिकल इक्विलिब्रियम वो होता है जिसमें इज्जा की मिकदार कांस्टेंट रहती है। वो 2 तरह से रह सकती है, या तो वो अपनी पोजीशन चेंज ही ना करे पहली बार, या फिर चेंज करे तो दोबारा उसी पोजीशन पे लौट के वापस आ जाए। तो 2 तरह का इक्विलिब्रियम हुआ। कौन कौन सा बेटा? स्टैटिक, और दूसरा कौन सा है? डायनामिक। आज हमने जो बेटा टॉपिक पढ़ना है ना, स्टैटिक की डिटेल फिजिक्स में पढ़ाई जाती है, क्योंकि जिस तरीके से दीवारों का गिरने की बजाय बरकरार रहना, ये कौन सा इक्विलिब्रियम है? स्टैटिक। ये फिजिक्स में ज्यादा पढ़ते हैं। केमिस्ट्री में हम कौन सा पढ़ते हैं? डायनामिक इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं। डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? डायनामिक इक्विलिब्रियम बेटा वो होता है जिसमें जो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट है, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट जो है वो रिवर्स रिएक्शन के रेट के बराबर होता है। रेट जो है वो फॉरवर्ड का और रिवर्स का जब बराबर होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे? डायनामिक इक्विलिब्रियम। लेकिन सवाल ये है कि ये रेट कैसे बराबर होता है, उसको समझने के लिए हम एक ग्राफ ड्रा कर रहे हैं। ये बेटा आपके सामने एक y एक्सिस है, ये बेटा x एक्सिस है। यहाँ पे हमने साथ साथ एग्जांपल भी समझनी है हाइड्रोजन आयोडाइड की। ये H2 है, ये I2 है, ये आपस में मिले हैं और इन्होंने क्या बनाया है? 2HI। अब इसमें मुझे बताएगा वकार बेटा रिएक्टेंट कौन कौन से हैं बेटा और प्रोडक्ट कौन से हैं? मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर ये बताया था ना कि आपको ये रट्टा लगाने की कतई जरूरत नहीं है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को मालूम करने के लिए। आपको सिर्फ ये जहन के अंदर रखना है
कि जो इस तीर के इस जैसा मैं बोर्ड पे मौजूद हूं, आप लोग पेज पे मौजूद होंगे सफ़ों पे, तो आपने अपना बायां हाथ रखना है, इस तरह रख दिया आपका बायां हाथ, तीर के इस तरफ है, क्लियर बात है। और ये इसकी कौन सी साइड है? राइट साइड है। जो आपके एरो की लेफ्ट साइड होगी वो बेटा क्या होगा? रिएक्टेंट। और जो राइट साइड होगी वो क्या होगा? बोलो बेटा। ये वाज़ेह नजर आ रहा है कि यहाँ पे हाइड्रोजन और आयोडीन क्या है? रिएक्टेंट, और HI क्या है? और ऊपर वाला तीर शो कर रहा है कि वो वाज़ेह नजर आ रहा है कि ये तीर आगे जा रहा है, मतलब ये कौन सा रिएक्शन है? फॉरवर्ड। ये जो यहाँ पे 2 लफ्ज लिखे थे ना, डायनामिक इक्विलिब्रियम में 2 तरह के रिएक्शन का होते हैं, एक रिवर्स फॉरवर्ड जो आगे जा रहा है और जो पीछे आ रहा है वो। और इसमें वाज़ेह नजर आ रहा है कि जब H2 और I2 मिलेंगे और क्या बनेगा? हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा। तो ये दरअसल कौन सा रिएक्शन होगा? फॉरवर्ड। कौन सा रिएक्शन होगा बच्चों? फॉरवर्ड। और इसी तरह जो 2HI है, जब ये टूटेगा H2 और I2 बनेगा, तो बेटा ये कौन सा रिएक्शन है? रिवर्स। ये तीर ही बता रहा है ना, देखो तीर पीछे आ रहा है पर वो तीर आगे जा रहा है। फॉरवर्ड को इंग्लिश में इंग्लिश जुबान का लफ्ज़, इसका मतलब होता है आगे जाना, और रिवर्स का मतलब पीछे आना। तो इसका मतलब डायनामिक में 2 तरह के रिएक्शन होते हैं, एक फॉरवर्ड और दूसरा रिवर्स होता है। तो अब याद रहेंगे इरिवर्सिबल तो सिर्फ आगे गया था, वापस ही नहीं। इसका मतलब इरिवर्सिबल में इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट नहीं होता, इरिवर्सिबल में इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट नहीं होता। तो याद रहे कि जो डायनामिक इक्विलिब्रियम है उसमें क्या होता है? उसमें फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और रिवर्स रिएक्शन का रेट एक दूसरे के क्या होते हैं बेटा? बराबर होते हैं बेटा, बराबर। अब हमने उस बराबर को समझना है कि ये बराबर कैसे हो जाते हैं। हाँ जी सर। तो इसमें कॉन्सेप्ट जरा अच्छे से समझ लीजिएगा कि मिसाल के तौर पर ये H2 और I2 आपस में मिल रहे हैं, ये रिएक्शन कहाँ जा रहा है? आगे आगे जा रहा है। ये रिएक्शन आगे वाले के लिए ये मैं ग्राफ के अंदर लाइन शो कर रहा हूं, और ये बेटा रिवर्स के लिए। हमने देखा कि कुछ स्टेज के बाद ये आपस में मिल गए और फिर इनका रेट क्या हो गया? अब जिस स्टेज पे ये मिले हैं इसको दरअसल क्या बोलते हैं? डायनामिक इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं बेटा? इसको फिर सुन लें। ये ऐसे ही है कि मिसाल के तौर पर एक गाड़ी उधर से चली उस ट्रैक से, एक गाड़ी उस ट्रैक से चली, एक की स्पीड स्लो थी, एक की तेज थी, एक ने थोड़ा सा स्लो किया या किसी वजह से स्लो हो गया, दूसरे ने गाड़ी को तेज किया, और आगे एक ऐसा ट्रैक आया जहां पे दोनों आके और फिर बराबर लेके चल रहे हैं। तो जिस पे बराबर लेके चलेंगे वो वाली स्टेज क्या कहलाएगी? अब हमने ये देखना है कि फॉरवर्ड और रिवर्स इन दोनों में से कौन सा है। क्लियर बात है कि आपने प्रोडक्ट बनाने हैं, तो आप रिएक्टेंट को जब रिएक्ट करवाएंगे तो रिएक्टेंट कम होना शुरू हो जाएंगे और प्रोडक्ट ज्यादा होना शुरू हो जाएंगे। ऐसे है ना। अब रोटी पहले जब हम पकाते हैं कच्चा आटा होता है, लेकिन शुरू में कच्चा होता है, जैसे आग मिलती जाती है तो उसको रोटी को पकने का अमल शुरू हो जाता है, और वो मुकम्मल तौर पर कुछ देर के बाद आपका रोटी बन जाता है। लेकिन वो कच्चा जो आटा है वो नहीं रहता, वो खत्म हो जाता है, पक्का हो जाता है, रोटी पक्की हो जाती है। इसका मतलब शुरू में रिएक्टेंट ज्यादा थे और पक्की रोटी थी ही नहीं। इस बात को आम जबान में समझ लें, आप हाजिर नहीं बैठे। शुरू में रोटी कच्ची होती है, आटा होता है सिर्फ गूंदा हुआ, फिर क्या होता है कि वो पकना शुरू हो जाता है। बाद में ऐसी स्टेज आती है जब कच्चा आटा होता ही, गीला आटा होता ही नहीं है, तो वो रोटी क्या हो जाती है? बन जाती है, पक्की हो जाती है। तो यही मतलब है कि शुरू में रिएक्टेंट ज्यादा होते हैं, लेकिन जब वो रिएक्ट करते जाते हैं तो क्या बनाते हैं? प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट शुरू में रिएक्टेंट ज्यादा और वक्त गुजरने के साथ साथ प्रोडक्ट क्या हो जाएंगे? अब शुरू में फॉरवर्ड का मतलब क्या है कि हाइड्रोजन और आयोडीन ने मिलना है और क्या बनाना है? अब शुरू में हाइड्रोजन आयोडीन ज्यादा थे, लेकिन वक्त के साथ साथ क्या हो गए? कम। और इसी तरह जब HI की बात करेंगे कि जब ये रिवर्स आएगा तो शुरू में इसका रेट क्या होगा? स्लो, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ एक ऐसी स्टेज आएगी जब फॉरवर्ड और रिवर्स क्या हो जाएंगे बेटा? बराबर हो जाएंगे। इस स्टेज को जिसमें फॉरवर्ड मीन हाइड्रोजन और आयोडीन आगे जा रहे हैं, मिलके HI बना रहे हैं। जिस तरह HI बन रहा है वैसे ही जब वो पीछे आके टूटना शुरू हो जाएगा, टूट के क्या बनाएगा? H2 और I2। इसको हम क्या बोलेंगे? रिवर्स। जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन का रेट बेटा बराबर हो जाता है जिस स्टेज पे जाके
उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं? डायनामिक इक्विलिब्रियम। कहाँ पे बोर्ड विजिबल आ रहा है? हाँ जी। अच्छा, इसमें अब हम थोड़ा सा फर्क देख लेते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है और बाज़ दफा लॉन्ग भी आया होता है। फॉरवर्ड रिएक्शन और किसके अंदर फर्क है बेटा? रिवर्स रिएक्शन के अंदर। पहला मेन फर्क है वो ये है, ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन है ना, ये बाएं से दाएं जाने में होता है, लेफ्ट टू राइट, और ये वाला राइट टू लेफ्ट। अगली बात क्या है कि शुरू में आगाज में इसका रेट तेज है। आगाज में इसका रेट क्या है? तेज है, ज्यादा है। और फिर बाद तदरीज क्या हो रहा है बेटा? कम हो रहा है। जबकि इसका रेट शुरू में क्या है? कम है, या ऐसा समझ लें। और बाद तदरीज क्या हो रहा है? उसमें ज्यादती हो रही है। क्या हो रहा है? इजाफा हो रहा है। तो ये इसके अंदर फर्क आपने 3 पेपर में याद कर लेने हैं। ये हमेशा बाएं से, ये दाएं से, ये शुरू में रेट, ये ग्राफ को ही देखना, रट्टा नहीं लगाना। शुरू में रेट ज्यादा था, बाद में शुरू में रेट ज्यादा, ये देखो, और बाद में रेट कम हो गया। ये शुरू में रेट कम था, ऐसा था, लेकिन बाद तदरीज क्या हो गया इसमें। और इसकी मिसाल आपके सामने है कि जब H2I2 के साथ मिला HI बना, ये क्या था? फॉरवर्ड। जबकि जब HI टूटा और क्या बना? H2 और I2 बना, तो बेटा ये क्या होगा? रिवर्स। ये बात क्लियर हुई? हमने डायनामिक इक्विलिब्रियम को समझा। डायनामिक इक्विलिब्रियम के लिए ये बात क्लियर हो गई कि ये सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर होता है, इसका इरिवर्सिबल से कोई ताल्लुक नहीं है। तो हमने इरिवर्सिबल को और रिवर्सिबल को पिछले लेक्चर में पढ़ लिया। अब हमने सिर्फ इस अभी टॉपिक के अंदर जो पढ़ा है, क्वेश्चन पेपर का कवर किया है, वो ये है कि पेपर में ये पूछा जाएगा कि डायनामिक को ग्राफ की मदद से वाज़े करें। तो आपने शुरू में डायनामिक इक्विलिब्रियम की तारीफ लिखनी है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने ये ग्राफ बना के बताना है, जनरली बताना है। अभी HI की एग्जांपल नहीं देनी, एक आम स्टेप से बताना है कि शुरू में कोई भी रिएक्टेंट होते हैं वो ज्यादा होते हैं और बाद में प्रोडक्ट क्या हो जाते हैं? ज्यादा। और फिर बताना है कि शुरू में फॉरवर्ड ज्यादा होता है और फिर वक्त के साथ कम हो जाता है, और इधर से रिवर्स ऊपर को चला जाता है, और एक ऐसी स्टेज आती है जहां पे ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। जिस स्टेज पे एक दूसरे के बराबर होंगे उसको हम क्या बोलेंगे? डायनामिक इक्विलिब्रियम। उसको फिर आपने HI की एग्जांपल बाकायदा दे के समझाना है कि हाइड्रोजन आयोडीन के साथ जब रिएक्ट करेगा पर्पल कलर गायब हो जाएगा, और फिर उसके बाद जब दोबारा पर्पल कलर जाहिर होगा तो उसका मतलब क्या है कि जिस पे बन भी रहा है पर्पल कलर गायब भी हो रहा है, इसका मतलब रेट बराबर चल रहा है, बनता भी है और गायब हो जाता है, ठीक है ना। उसमें रेट उनका क्या चल रहा होता है? बराबर हो जाता है, जिसके बाद ये पता चलता है कि इसमें फॉरवर्ड और रिवर्स क्या हो गए हैं बेटा? बराबर हो गए हैं। तो ये मेन कॉन्सेप्ट था, और फॉरवर्ड और रिवर्स एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, वो आता है पेपर में। उसके बाद बेटा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है डायनामिक इक्विलिब्रियम की मैक्रोस्कोपिक खुसूसियात। डायनामिक इक्विलिब्रियम की यानी कि इसकी खसूसियात तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन हमने आपके सिलेबस में सिर्फ 5 पढ़नी है जो डायनामिक दी मैक्रोस्कोपिक का मतलब होता है बड़े लेवल पे दी गई है। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि ये हमारे पास क्या होता है बेटा, कि ये सिर्फ बंद सिस्टम में हासिल किया जा सकता है। पहला पॉइंट क्या है बेटा? ये सिर्फ बंद में, क्लोज जिसे कहते हैं इंग्लिश में, और आम जबान में अगर कोई सिस्टम ओपन होगा, मिसाल के तौर पर डेगची में हम पानी गर्म कर रहे हैं और ऊपर से ढक्कन नहीं है, तो ये सिस्टम क्या है? ओपन है। दरवाजा खुला है, ये सिस्टम क्या है? ओपन है। अगर दरवाजा बंद है तो ये सिस्टम क्या है? क्योंकि जब हम सिस्टम को खुला रखेंगे तो फॉरवर्ड रिएक्शन आगे ही चला जाएगा, वापस नहीं। इसलिए डायनामिक इक्विलिब्रियम के अंदर सिस्टम का बंद होना क्या है बेटा? जरूरी है। इसमें रिएक्शन रुकता भी नहीं है। ये नहीं है कि रिएक्शन जाएगा और आगे जाके रुक जाएगा, नहीं। इसमें फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट रिवर्स के क्या होता है बेटा? बराबर। ये बात वाज़ेह लिखनी है कि इसमें रिएक्शन रुकता, बल्कि इसमें फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट जो है वो रिवर्स रिएक्शन के रेट के क्या होता है बेटा? बराबर होता है। उसके बाद इसमें जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन तब्दील नहीं होती। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की जो मिकदार है, जो कंसंट्रेशन
ट्रेशन है बेटा वो तब्दील नहीं होगी। ये तीसरा इसका मेन पॉइंट। चौथा पॉइंट ये है कि हम इक्विलिब्रियम चल रहा है डायनामिक, हम उसमें खलल डाल सकते हैं, हम अंग्रेजी में कहेंगे उसको डिस्टर्ब कर सकते हैं। मसलन क्लास हो रही है, कोई बच्चा बाहर से आता है, क्लास डिस्टर्ब हो जाती है, रिएक्शन हो रहा है, हमने कोई और चीज डाल दी है, रिएक्टेंट और डाल दिया, प्रोडक्ट और डाल दिया, या वहां से प्रोडक्ट निकालना शुरू कर गए। अब ये जब हम काम करेंगे चलते रिएक्शन में, तो हम उसको खलल डाल रहे हैं, उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। और डायनामिक इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब आसानी से किया जा सकता है बेटा, क्या जा सकता है, डिस्टर्ब किया जा सकता है। इसकी मिसाल बताता हूं आपको। हाइड्रोजन आयोडाइड का क्या हो रहा था, रिएक्शन हो रहा था, हमने वहां से एक और थोड़ी सी मिकदार हाइड्रोजन की डाल दी, तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा। या हमने HI को निकालना शुरू कर दिया, HI जो बन रहा था उसको निकालना शुरू कर दिया, तो इसका भी मतलब क्या होगा बेटा, कि हम उसको क्या कर रहे हैं। हाँ, दूसरी अहम बात, ये पॉइंट बहुत अहम है कि जो डायनामिक इक्विलिब्रियम है इसको हम किसी भी तरीके से हासिल कर सकते हैं, किसी भी तरीके से हासिल कर सकते हैं, चाहे रिएक्टेंट से हासिल करना चाहें, चाहे यानी कि ये नहीं है कि सिर्फ रिएक्टेंट, पहले रिएक्टेंट बनाएंगे और आगे प्रोडक्ट बनेगा फिर हम हासिल करेंगे। चाहे हम रिएक्टेंट को हासिल कर लें, चाहे हम प्रोडक्ट को हासिल कर लें, हम किसी भी तरीके से इसके रिएक्शन को हासिल, डायनामिक वाले को। जबकि इरिवर्सिबल में आपको पता है ये काम नहीं होता, वो सिर्फ रिएक्टेंट रिएक्ट करने के बाद क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। तो आज का लेक्चर बेटा हमारा इतना था, लेकिन अहम इस एतबार से ये है क्योंकि आप लोगों ने समझना ये है, बल्कि इसके अंदर जो हम फिर एक दफा फास्ट रिव्यू ले लेते हैं, हमने आज के लेक्चर में क्या पढ़ा अकबर, क्या होता है डायनामिक इक्विलिब्रियम, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट फॉर रिवर्स रिएक्शन के रेट के बराबर। अच्छा, फॉरवर्ड क्या होता है आप बताएं भाई आसिफ। कोई बात नहीं, तो और बता दो जुल्करनैन, आप बताएं। बाएं से दाएं जाने की बजाय आम अल्फाज में बताओ कि ये आगे जाएगा या पीछे आएगा, आगे जाएगा, शाबाश। आप बताओ भाई अमार, रिवर्स रिएक्शन क्या होता है, और फॉरवर्ड रिएक्शन जो है शुरू में तेज होता है या स्लो होता है, तेज होता है, तेज का वर्ड यूज करें, और बाद में स्लो यानी कि ऐसा हो जाता है। अच्छा, डायनामिक इक्विलिब्रियम की खुसूसियात 5 पढ़ी हैं। पहला क्या है, इसको हम किस सिस्टम में हासिल कर सकते हैं, दूसरी बात ये रुकता नहीं है, तीसरी बात इसके में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन तब्दील नहीं होती। हाँ जी, कासिम बताओ क्या हम इसको डिस्टर्ब यानी कि खलल डाल सकते हैं इसके अंदर, किस तरह डाल सकते हैं, रिएक्टेंट ऐड कर लें या प्रोडक्ट निकाल लें, या रिएक्टेंट निकाल लें प्रोडक्ट ऐड कर दें, यानी कि हम ये काम करके इसके अंदर खलल, और उसके बाद हम इसको किसी भी तरीके से हासिल कर सकते हैं, चाहे रिएक्टेंट साइड से करें चाहे प्रोडक्ट साइड से करें, तो हम इसको किसी भी तरीके से हासिल। तो आज की क्लास इतनी थी, इंशाल्लाह कल की क्लास में हम मिलते हैं लेक्चर नंबर 3 के साथ, जिसमें हम लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ेंगे। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।